लापरवाह शिक्षकों की। दरअसल मध्य प्रदेश में अब शिक्षा विभाग भी इन लापरवाह टीचर से परेशान हो चुका है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने लापरवाही की बात कबूल की है, माना है कि लापरवाही की जा रही है शिक्षकों की ओर से। मंत्री उदय प्रताप सिंह का कहना है कि 500 शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल में नहीं जाते हैं, तो टीचर्स के स्थान पर किराए के लोग लगाए रखे गए हैं और 100 शिक्षक तो मेरे जिले में ही होंगे, ये बात कही है मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और जब ये सवाल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि जो स्कूलों में नहीं जाते वैसे 500 टीचर को तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। शिक्षक न होने के चलते शैक्षिक भविष्य अब प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। मंत्री ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में हूं। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में हूं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब किराए पर टीचर रखे जा रहे थे और लापरवाही लगातार सामने आ रही थी। मंत्री ने लापरवाही तो कबूल कर ली है, लेकिन अब इस पर एक्शन क्या लिया जाना, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जी शिवालिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बीते दिनों से कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि प्रदेश भर में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो जनप्रतिनिधियों के के चलते स्कूल नहीं जाते हैं, किराए के शिक्षक उन्होंने लगा रखे हैं। और आज जब रायसेन में कार्यक्रम में खुद स्कूल शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे और उन्होंने मंच से ही इस बात को स्वीकार किया है कि वो 500 से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों को जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, किराए पर उन्होंने शिक्षकों को लगा रखा है। तो अब सवाल ये है कि जब स्कूल शिक्षा मंत्री को तमाम बातों की जानकारी है, तमाम ऐसे शिक्षकों के बारे में वो जानते हैं, तो अब इंतजार किसका कर रहे हैं? जब वो खुद स्कूल शिक्षा मंत्री हैं तो आखिर ऐसे शिक्षकों की जानकारी पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और अब जबकि उनको सारी जानकारियां पता है, तो आखिर शांत क्यों बैठे हैं और इसको लेकर विभाग की तरफ से क्या कुछ गंभीर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सवाल यही है कि जब मंत्री को सारी जानकारी है तो एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि ये अभी नहीं है बल्कि बीते कई सालों से मध्य प्रदेश में स्कूलों में कुछ इसी तरह की चीजें, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर चल रही हैं। तो अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, जैसे हमेशा कहा जाता है, तो आखिर ऐसे शिक्षकों पर जो विभाग है, विभागीय मंत्री है, उनकी तरफ से लगाम कब कसी जाएगी और ऐसे शिक्षकों पर एक्शन कब लिया जाएगा? अब यही देखना है। और सवाल सिर्फ यही है कि जब स्कूल शिक्षा मंत्री को तमाम बातों की जानकारी है तो एक्शन आखिर उनकी तरफ से अब तक क्यों नहीं लिया जा रहा है और एक्शन लेने में आखिर देरी क्यों की जा रही है? निश्चित तौर पर रंजना, ये कहा जा सकता है कि जब जानकारी का अभाव होता है तब कोई कार्रवाई ना होना एक अलग बात है, लेकिन जब स्कूल शिक्षा मंत्री खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि ये उन्होंने कबूला है कि स्कूलों में लापरवाही की जा रही है, टीचर्स लापरवाही बरत रहे हैं, तो उसके बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक बार दर्शकों को फिर उनका बयान सुनवा देते हैं। 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में हूं। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में हूं।